नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और लेक्चर्स के लिए मैंने डिसाइड किया है कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूंगा। और जो पहला लेक्चर होगा हमारा वो पॉलिनोमियल चैप्टर पर होगा। और इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ और सेकेंड पार्ट आपका अगले 3-4 दिनों में कर दूँगा। और ये चैप्टर्स के जो लेक्चर हैं मैंने बहुत ही प्रिसाइजली और लिमिटेड तरीके से बनाया है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई भी पार्ट या कोई भी मिनट आपसे स्किप नहीं होना चाहिए। आप बहुत ही आराम से हर एक चीज़ देखिए और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप पॉज करिए या फिर आप दोबारा रिपीट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। एक तो इसका डेफिनीशन है। डेफिनीशन के लिए यूज़ करते हैं अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके दो से ज़्यादा टर्म्स हो, दैट मीन्स विच हैव मोर देन टू टर्म्स, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और वैसे भी हम देख लें तो पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमियल्स यूज़ होता है टर्म्स के लिए। तो जिसके मेनी टर्म्स हो वो पॉलिनोमियल्स होता है। और इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि सपोज़ करिए px हमारा पॉलिनोमियल है और ऐसे लिखा गया है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन an x टू दी पावर n। तो ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि एक तो आपका जो an है ये कभी ज़ीरो नहीं होता, और दूसरा जो पावर ऑफ x है सभी टर्म्स में पावर ऑफ x है ये नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका। यह आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे, और इसकी डिग्री जो है इसकी डिग्री n है। अच्छा, डिग्री क्या होती है बता दे रहा हूँ मैं आपको। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो 1 2 3 4 ऐसे करके जो हमारा लास्ट टर्म है वो है x, उसकी पावर n है। तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो n है। तो अभी थोड़ा सा टाइप्स की बात कर लें हम कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स मेनली 4 टाइप्स बताया गया है। एक तो आपका लीनियर हो गया, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक हो गया, थर्ड वन आपका क्यूबिक है, और फोर्थ वन जो है आपका वो है बाई क्वाड्रेटिक। और ये सब डिग्री बेसिस पर डिसाइडेड है। तो लीनियर की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 डिग्री होती है, क्यूबिक की 3 डिग्री होती है, बाई क्वाड्रेटिक की 4 डिग्री होती है। और सबका अपना अपना जनरल फॉर्म है। तो लीनियर का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, जिसमें a जो है 0 नहीं होता। और क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है यानी कि a, ये भी 0 नहीं होता। और क्यूबिक के केस में क्या होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू 0। और जब बात बाई क्वाड्रेटिक की करेंगे तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है x टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और यहाँ भी a डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये a 0 के इक्वल नहीं है, ये सबकी कंडीशन लगती है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि सपोज़ करिए आपने अगर क्यूबिक वाला पार्ट ले लिया, आपने क्या किया क्यूबिक वाला पार्ट ले लिया और इसमें हमने a 0 पुट कर दिया। कहने का मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है वो हमने 0 ले लिया। तो हमारे पास फिर क्या बचेगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास पॉलिनोमियल बचा। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो हाईएस्ट पावर है x की वो 2 है, यानी कि डिग्री हमारी इसमें कितनी है 2 है। तो जब डिग्री 2 हो गई हमारी तो फिर क्यूबिक तो बचा नहीं, फिर तो ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक। तो इसलिए हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म है वो कभी हम 0 के इक्वल नहीं पुट करेंगे, चाहे कोई भी टाइप हो। अगर कर दिए तो उससे एक डिग्री कम हो जाएगी।
और अभी हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसमें हम मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। और शुरू करते हैं अब टॉपिक्स। तो इसके जो मेन टॉपिक्स हमें पढ़ाई करनी है पॉलिनोमियल्स में, वो एक तो ये है कि आपको उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग समझनी है। तो ज़ीरोज़ आएंगे, ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज़ीरोज़ क्या होता है अभी बता देता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। ज्योमेट्रिक मीनिंग्स देखना है क्या होता है पॉलिनोमियल्स में, उनके ज़ीरोज़ के। फिर आपको जो ज़ीरोज़ होता है और कोफिशिएंट्स जो होता है पॉलिनोमियल का, उसके बीच क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। और फिर फाइनल टॉपिक है वो आपका है डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम। तो ये 3 टॉपिक्स आपको अच्छे से सीखना है इस चैप्टर में, और ये सफिशिएंट है आपके लिए इस चैप्टर में। और यहीं से क्वेश्चंस रेज भी होते हैं, मैक्सिमम के लगभग सारे क्वेश्चंस यहीं से होते हैं। एक आध दो जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं वो तो आप कर लेंगे अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो। हम शुरू करते हैं पहले ज्योमेट्रिक मीनिंग पर। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ है तो उसमें हम आसानी से कैसे बताएं कि उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूँ मैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ज़ीरोज़ क्या होता है। सो ज़ीरोज़ जो है आपका एक रियल नंबर होता है, जिस रियल नंबर को अगर हम पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। कहने का मतलब ए रियल नंबर विच सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन टू ज़ीरो। तो एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल है आपका, एग्जांपल मैं लेता हूँ x² - 2x और +3। ये आपका सपोज़ करिए कोई पॉलिनोमियल है। तो इसका मैं पहले ज़ीरोज़ बता देता हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा ये ज़ीरोज़ का यूज़ क्या है। ज़ीरोज़ इसका होता है, एक तो होता है -1 और दूसरा होता है 3। तो आप यहाँ से भी नोटिस कर सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो 2 डिग्री है तो इसके 2 ज़ीरोज़ भी होंगे। अच्छा, अभी मान लीजिए x की वैल्यू आप 1, इसमें -1 पुट कर देते हैं। इसमें -1 अगर आप पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाएगी -1 टू द स्क्वायर -2 इंटू -1 + 3, यानी कि 1 + 2 - 3। ये माइनस यहाँ कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और आप 3 पुट करके देख सकते हैं। मान लीजिए आप 3 भी पुट करें, ये आपका x = -1, अगर x = आप 3 पुट कर दें यानी कि P3 आ जाएगा। P3 क्या हो जाएगा, 3 3 9 -2 इंटू 3 और -3, तो ये हो जाएगा 9 - 6 - 3 = 0। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं -1 और 3, ये इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशंस को 0 को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि ये दोनों हमारे ज़ीरोज़ में काउंट हो जाएंगे। तो ज़ीरोज़ हमारा इस इक्वेशन का क्या होगा, ज़ीरोज़ आर -1 एंड 3। क्यों, क्योंकि ये दो रियल नंबर्स को अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके ज़ीरोज़ ही हो गए। तो इसका मीनिंग ज्योमेट्री में कैसे है, ज्योमेट्री में क्या है, आपको बस एक ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं। वो ट्रिक क्या है आपका कि जितनी नंबर ऑफ़ टाइम जो है एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ कट करे उतने ज़ीरोज़ होंगे। मतलब नंबर ऑफ़ टाइम्स द ग्राफ इज़ इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। तो जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ज़ीरोज़ होंगे। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका ग्राफ ऐसे बना। तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स एक्स एक्सिस को ये पॉलिनोमियल या ग्राफ, ये मान लीजिए इसका नाम मैं Px कर दे रहा हूँ इस ग्राफ का नाम। तो ये जो ग्राफ जा रहा है आपका, ये कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ये ध्यान रखना आपको कि वाई एक्सिस नहीं, हम केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस से हमारा मतलब नहीं है। तो 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक दो एग्जांपल और भी लेकर मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए इसको देखते हैं हम।
और इसमें कितने नंबर आप कितनी बार कट कर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, एक थोड़ा सा स्पेशल केस आता है, वो क्या आता है, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है और ये आपका यहाँ जस्ट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, फिर यहाँ इसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, फिर एक्स को किया, फिर ऐसे गया। अच्छा, अभी इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, एक तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। यहाँ डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी लोग कन्फ्यूज़न होकर इसको 2 मान लेते हैं, बट 2 नहीं है, इसको एक ही पॉइंट हम कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट तरीके से इंटरसेक्ट नहीं हुआ है। सो टोटल 1 2 3, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 3। अच्छा, मान लीजिए इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, मान लीजिए ये बना दिया मैंने, तो इसमें नो ज़ीरोज़, इसमें नो ज़ीरोज़, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो इसमें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो ज्योमेट्रिक मीनिंग में हमें इतना ही समझना था, और यही आपका ट्रिक बस इतना याद रखना है आपको कि एक्स एक्सिस को कितनी बार वो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बस ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, तो इसको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। तो एक्चुअली क्या है कि सिटी एरिया में जो यूपी बोर्ड है वहाँ भी मैक्सिमम जगह इंग्लिश मीडियम हो गया, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो उनके लिए तो समझने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो तो सब समझ जाएंगे। और सीबीएसई बोर्ड का तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा। और रही बात यूपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम है, कॉन्सेप्ट तो सबका सेम है, आपको यही सब जानना है कि कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा तो उतने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। जीरोज़ को हिंदी में शून्यांक बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कितने शून्यांक होंगे, इसमें 1 2 3 हो जाएंगे। बस ये चीज़ आपको पता करना है, बस आपको ये मेथड आना चाहिए, तो आप बता देंगे कितने शून्यांक हैं। और पॉलिनोमियल्स को बहुपद बोलते हैं, तो मैं कुछ आपको हिंदी वर्ड्स बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और क्या बताने लायक है, बाकी ये ज्योमेट्री आप समझते हैं, ज्यामिति बोलते हैं इसको, तो उसका ज्यामिति में क्या मीनिंग है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ऐसे करके अगर जहाँ जैसा बताने लायक रहेगा मैं आपको बता दूंगा, और कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। एनसीईआरटी की बुक में जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है वो चैप्टर 2.1 है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब ऐसे ग्राफ बेस पर ही हैं। जैसे आपको ग्राफ देखना है, उसमें बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं कितने नहीं। बस आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो एक्स एक्सिस है उसको कितनी बार वो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज़ बनेंगे। यूपी बोर्ड में भी की बुक में जब आप चेक करेंगे तो ऐसा ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसा ही है। अभी हमारा टॉपिक है, जो सेकेंड टॉपिक है वो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हमारा टॉपिक है, तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैं बता दे रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये जानना है कि जो हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जीरो जितना भी हमें जानना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज़ हैं या कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं सबको पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पहले मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। जो इसका जनरल फॉर्म है वो होता है आपका x² + bx + c। तो आपका ये जनरल फॉर्म है। अच्छा, अभी इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है, आपका a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो इसमें आपको क्या जानना है, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज़, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, वो 2 होगी। अब उसको हमने उसको मान लीजिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा और द ज़ीरोज़, कंसिडर कर लीजिए अल्फ़ा और बीटा जो है वो दोनों ज़ीरोज़ हैं इस इक्वेशन की जो भी है। तो इसमें आपको यही रिलेशन निकालना है कि इन ज़ीरोज़ का कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट अभी बताना शुरू कर दे रहा हूँ, बाद में क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ तो हम देखते हैं कि इन दोनों का सम क्या निकल कर आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। ये तो जो ज़ीरोज़ हैं हमारी, इनका सम क्या होगा, और दूसरा हमें जानना होता है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने अभी कंसिडर किया क्या है, हमारा अल्फ़ा + बीटा है। तो मान लीजिए अल्फ़ा + बीटा आपका। तो ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन से क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है माइनस ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है, बी है। यहीं पर मैं सबका 1 बाई 1 लिख दे रहा हूँ। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है वो बी है, और एक्स स्क्वायर का क्या है वो ए है, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमारा सी है। तो यहाँ से हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या निकला, बी। माइनस साइन रहने दीजिए, ये बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, वो ए है। तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, तो जीरोज़ हमारे क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, ये सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, ए है। तो ये हमारा निकला सम ऑफ जीरोज़ विच इज़ माइनस बी बाई ए। अगर बात हम हिंदी में करेंगे तो इसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, जो कि होता है माइनस बी बाई ए, और इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। जब कोफिशिएंट को हिंदी में हम गुणांक बोलते हैं, तो ऐसे में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक का होल नेगेटिव। तो ये रही बात हिंदी की। तो फाइनल हमारा जो कंक्लूज़न यहाँ से निकला, एक तो ये निकला अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई। अभी यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है। अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारे दो ज़ीरोज़ हैं, किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे दो ज़ीरोज़ हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये आपका सी बाई ए, ये रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए, ये दो रिज़ल्ट। और अच्छा, आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपका मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दे दिया, सिंपली कोई पॉलिनोमियल दे दिया, यही मान लेता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक में ये पॉलिनोमियल दे दिया। तो उसमें से आपसे ये पूछेगा कि एक तो आप उसके ज़ीरोज़ निकालिए, जो कि अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में आप निकालेंगे, जो कुछ ही वैल्यू आएगी, और दूसरा फिर ये बोलेगा कि इन्हीं चीज़ को आप वेरीफाई करिए, इस क्वेश्चन से, इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करके आप इन दोनों को, तो जब आप अल्फ़ा बीटा डिटरमिन कर लेंगे तो उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आप वेरीफाई कर देना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा वहीं आप जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, और दूसरा जो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा वो जब आप यहाँ से निकालेंगे सी बाई ए, यहाँ सी बाई ए निकालेंगे, वही उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है, एक तो ये तरीका होता है आपका क्वेश्चन पूछने का, दूसरा तरीका ये होता है कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दोनों चीज़ें आपकी गिवन है, तो आपको बोल देगा कि आप इस पॉलिनोमियल को फाइंड करो, पॉलिनोमियल इक्वेशन को निकालो, पॉलिनोमियल इक्वेशन, फाइंड पॉलिनोमियल, ये दूसरा तरीका होता है। एक और जो हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन कर दे, फिर आपको पॉलिनोमियल निकालने को बोल दे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन फाइंड द पॉलिनोमियल्स। तो तीनों का मैं एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तो पहला तो एक क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। एक्सरसाइज में आपका ये 2.2 है, NCERT की बुक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले का पहला पार्ट ही बता दे रहा हूँ मैं आपको, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका गिवन है। और आपको निकालना क्या है, एक तो आपको अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है, उसके दोनों ज़ीरोज़ निकालने हैं, और दूसरा उनको वेरीफाई करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को वेरीफाई करना और अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसका मतलब यही है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, और ये आपका पॉलिनोमियल है। अच्छा, इनका ज़ीरोज़ निकालने के लिए, फंक्शन का ज़ीरो निकालने के बाद उसके कई तरीके होते हैं। एक तो आपका फैक्टराइजेशन होता है, एक आपका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक जो होता है आपका वो होता है बाय यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना सिखा दे रहा हूँ। बाय फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको उसके ज़ीरोज़ निकालना सिखा दे रहा हूँ। तो आप एक काम करिए, ये जो इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लीजिए। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप करिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ मैं साइड में इसको कर दे रहा हूँ। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। तो 8 इंटू 1
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, 8 का कुछ ऐसा फैक्टराइज करना है जिसको ऐड या सेपरेट करने पर ये मिडिल वाला जो टर्म का कोफिशिएंट है ये आ जाए। तो आप करिए, इसका क्या क्या फैक्टराइज हो सकता है। एक तो होता है 1 इंटू 8 हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है 2 इंटू 4 हो सकता है। हाँ, तो ये आपके दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसमें से देखिए इनको ऐड करने पर क्या 2 आ रहा है, नहीं आएगा। अच्छा, इनको ऐड करने पर नहीं आएगा, लेकिन इनको सेपरेट करने पर आ जाएगा। तो ही मैंने बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए उसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उनको ऐड या सेपरेट करने पर हमारा 2 आ जाए। तो देखिए 2 4 में से अगर 2 हम सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा। हमें सिर्फ इतना ही करना है। तो इसको मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 4 माइनस 2 को 4 माइनस 2 करना पड़ेगा इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से मैं 2 कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। x माइनस 4 सेम है तो इनको एक साथ लिख लीजिए और इनटू में x प्लस 2। अच्छा, ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो 1 बाई 1 0 के इक्वल कर दीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये दोनों आपके ज़ीरोज़ निकल आए। सपोज इसको मैं अल्फ़ा बोल दे रहा हूँ, इसको मैं बीटा बोल दे रहा हूँ। तो इस इक्वेशन के ये 2 ज़ीरोज़ निकल आए। क्या क्या निकले, 4 एंड -2। तो पहला तो आपका ये आंसर हो गया, ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया, अल्फ़ा बीटा हमने निकाल दिया। अभी क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो -b/a आ जाए और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a आ जाए। अगर ऐसा आता है तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो पहले मैं ये करता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा क्या है हमारा 4 है और प्लस बीटा क्या है हमारा -2 है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है तो फाइनल कितना आएगा 4 - 2 इक्वल टू 2। अच्छा, ए बी क्या है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। यहाँ से आप सबका देख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा 1 है। बी क्या होता था, ये होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है -2 है और कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है -8। तो यहाँ से आप मैच करिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला आपका 2। अच्छा, माइनस बी क्या हो जाएगा, तो ये 2 इक्वल टू ये आपका LHS हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। RHS देखिए, तो RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, -b/a। माइनस रहने दीजिए। v की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपकी -2। b की वैल्यू क्या है आपकी -2 और फिर a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है 1। ये फाइनल क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 यानी कि 2। तो हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा LHS है वही हमारा RHS आ गया। तो एक चीज़ तो वेरीफाई हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ LHS इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। अब RHS निकालिए। RHS आपका कितना है c/a, ये वाला पार्ट में। अच्छा, c क्या है हमारा, c है -8 और a क्या है 1। तो c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, फाइनल क्या आ गया आपका -8। फिर हम यहाँ देखेंगे जो हमारा LHS है वही RHS आ गया। तो कहने का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल आ गया और इधर जो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया -b/a के। तो यहाँ पर हमारा ये वेरीफाई हो गया। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया, हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोई पॉलिनोमियल गिवन है उसके अल्फ़ा बीटा निकालने हैं, फिर उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा है वही -b/a भी आए और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो हमारा c/a के इक्वल आए। तो हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, अल्फ़ा और बीटा निकाला। अल्फ़ा बीटा मतलब सिंपली 2 ज़ीरोज़, जो दोनों ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो ये हैं। तो ये हमने अल्फ़ा बीटा कंसीडर किया है। एक 4 निकला, एक -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने निकाला 2 आया, फिर -b/a आया। इसको आप जब 1-2 बार ठीक से देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं या दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।
यहाँ तक फर्स्ट पार्ट था, एंड सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एटलीस्ट अपने दोस्तों को बताना मत भूलिए, जिससे कि उनकी मदद हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।